नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। ये मास्क देख के आपको कुछ याद तो आ रहा होगा। कोविड के समय यही मास्क की मारामारी थी। और फिलहाल आपको बता दें कि एक रिकरिंग फिनोमेना है पॉल्यूशन का, जो एनसीआर में तो जाना ही जाता था कि पॉल्यूशन होगा ही होगा और लोग मास्क पहनते थे। पर एक अचंभित कर देने वाली चीज पिछले 2-3 साल से हो रही है, और वो हो रही है मुंबई में, जहां लोग मास्क पहन के घूमना पसंद कर रहे हैं। और ये कोरोना वजह नहीं है, ये वजह है एयर पॉल्यूशन। जी हाँ, अभी फिलहाल इसको हटा लेते हैं क्योंकि यहाँ रूम में अभी इतना पॉल्यूशन तो नहीं है, पर मुंबई के लोग, मुंबईकर्स परेशान है इस पॉल्यूशन से। और वो पूछ रहे हैं कि ज्योग्राफी को डिफाई करते हुए कैसे ये पॉल्यूशन बनने लगा है। आइए, स्वागत है आपका इस सेशन में, जहां पे सवाल उठ रहा है कि व्हाई मुंबई इज विटनेसिंग मोर पुअर एयर क्वालिटी दीज डेज। मुंबई की अगर आप ज्योग्राफिक स्थिति देखें तो वो सी ब्रीजेस के कारण, बिल्कुल कोस्टल लोकेशन है, तो जब वहां सी ब्रीजेस चलती थी तो हवाओं का मूवमेंट के कारण जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं तो चला ही जाता था। फिलहाल वहां पे ऐसी हालत है कि हवाओं का मूवमेंट अगर हो रहा हो या ना भी हो रहा हो, पर पोल्यूशन निरंतर बना हुआ है। और चेतावनी देने वाली बात है कि वहां पे लोगों की जो स्टडीज की जा रही है उसमें पता चल रहा है कि लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये दोनों ही वहां पे कहीं ना कहीं रिलेटेड हो रहे हैं इस मुंबई पोल्यूशन से। आप सभी का स्वागत है। सी ब्रीजेस इन कोस्टल मुंबई लॉन्ग प्रोटेक्टेड इट्स एयर क्वालिटी, बट सिंस लास्ट ईयर this geographical advantage is weakening. In part, this is because of local weather conditions. The bigger issue, however, is the rising pollution. समझते हैं। बीजिंग, चाइना, अगर आप एयर क्वालिटी देखना चाहें वहां पे तो लगभग पूरा पोल्यूटेड है, बर्बादी की तौर पोल्यूशन ही पोल्यूशन। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी आती है वो है मुंबई। होना चाहिए था दिल्ली के आसपास, पर मुंबई आ रही है। और मुंबई जैसी जगह पे जहां इतना बढ़िया ज्योग्राफिकल एडवांटेज है कि आपके हवाएं लेके चली जाती पोल्यूशन को, वो यहां पे नहीं हो पा रहा है। कराची पाकिस्तान, क्या ही कहना। जेरूसलम इजराइल, फिलहाल तो कहना ही नहीं है। शेनयांग चाइना, दिल्ली इंडिया आ रही है आपके छठे नंबर पे या पांचवें नंबर पे, फिर आपका दुबई है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स स्कोर जो नापा गया है वो कैसे नापा जाता है आपको बता दें। तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स होते हैं जो पीएम 2.5 पीएम 10 को स्टडी करते हैं। और अगर ये नंबर अच्छा खासा स्कोर कर लेता है तो आपको वहां पे मतलब हजार्डियस हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है एयर कंडीशन, हो सकता है आपका सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए नुकसान करे, तो ऐसे आपके फीचर्स बनते रहते हैं। ये हालत है मुंबई में एयर क्वालिटी की जो देखा गया। आप अगर देखेंगे कि एक्यूआई मुंबई अक्टूबर 12, अक्टूबर 15 और अक्टूबर 19 में अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको लाल और पीले नजर ज्यादा आएंगे। किसी जमाने में ग्रीन हुआ करते थे, पर अब या तो लाल या तो ऑरेंज या तो दिखेंगे। और लाल और मरून का तो मतलब है बिल्कुल भयावह स्थिति, ऑरेंज का मतलब है पुअर, और अगर येलो है तो मतलब मॉडरेट है। पर ये पहले होता नहीं था। आजकल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लाल आपको दिख रहा है, पर पहले अगर आप चले जाएं से 5 साल पहले, तो मुंबई का एयर क्वालिटी इसलिए नहीं जाना जाता था, वहां पे ग्रीन ही आपको दिखता था। रीजन बीइंग कि एयर ब्रीजेज जो चलती थी वो लेके चली जाती थी पोल्यूशन को। और काफी अच्छा ज्योग्राफी पे क्वेश्चन भी बना था मेंस एग्जामिनेशन में कि जो कोस्टल सिटीज है वहां मेट्रोपॉलिटन एरिया बसा हुआ है, पर फिर भी वो इतना पोल्यूटेड नहीं है एज कंपेयर टू दिल्ली। पर ये भी ज्योग्राफी ने डिफाई कर दिया। अब इसके पीछे किसका हाथ है ये समझने की कोशिश करते हैं। मुंबई में 2019 से लेके 21 तक लॉकडाउन के जो पूरे दौरान अगर आप देखिए जो पीरियड चल रहा था, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे बैन लगा हुआ था। कंस्ट्रक्शन हो नहीं पा रहा था, बड़े बड़े स्टार वहां रहते हैं, सेलिब्रिटीज रहते हैं, उनको अपने घर में बढ़िया सुकून नहीं मिल पा रहा था। उनको चाहिए था कि मैं कंस्ट्रक्शन करवाते रहूं। 2021 के बाद वहीं के मुंबई के लोकल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया या फिर एक पॉलिसी लेके आई, जिसके तहत उन्होंने बढ़िया टैक्स रिबेट दिया, कंसेशन दिए कि आप कंस्ट्रक्शन कराओ, हम आपके साथ हैं, टैक्स भी कम लेंगे। इसका फायदा उठाने के लिए बड़े बड़े बिल्डर्स वहां पहुंचते हैं, सेलिब्रिटी वहां ऑलरेडी मौजूद थे, पैसा उनसे लिया गया और कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया। और कंस्ट्रक्शन ने जो वहां से अपनी शुरुआत की वो खत्म ही नहीं हो पा रही, बढ़ती ही जा रही है। और इस कंस्ट्रक्शन का जो सबसे बड़ा आउटकम है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का चूरा हो जाना, जिसको पीएम 10 या पीएम 2.5 के नाम से हम जानते हैं। सब हवाओं में फैलता रहता है। कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास आप हमेशा देखेंगे अगर हवाएं चल रही हैं तो मिट्टी उड़ेगी, कंस्ट्रक्शन का डेब्री उड़ेगा। वही पीएम 10 है जो आपके अंदर जाता है लंग्स में, पीएम 2.5 जमा होता है हमारे एल्वियोलाई में, हमारे ब्रोंकाइटिस का सबसे बड़ा ये गुनहगार है। और यही हुआ। BMC earned record rupees 15,000 crore from developers that year. However, this construction frenzy has contributed to the city's worsening air pollution. बृहन मुंबई कॉरपोरेशन को फायदा तो हुआ टैक्स के फॉर्म में, क्योंकि बिल्डर्स ने पैसे दिए,
पर नुकसान से ज्यादा आज अगर आप देखें, या फिर अगर आप इस फायदे से ज्यादा नुकसान देखें आज अगर, तो लोग वहीं पे उस सांस में बिल्कुल परेशान हैं। अच्छा, दूसरा ज्योग्राफिकल रीजन आपको देते हैं। अब आप सोचिएगा मुंबई पोल्यूशन का ला नीना या फिर एल नीनो से क्या रिश्ता है? जी हाँ, रिश्ता यहां पे भी है। ला नीना जब तक था, माहौल ठीक बना हुआ था, हवाएं अंदर की तरफ आ रही थी। डिप इन ला नीना, emergence of El Nino changes the temperature of the sea water, and because of that change in sea water something is happening. अगर ये सी है और ये लैंड है और दोनों में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बना हुआ है, तो सी ब्रीजेस चलेंगी या तो यहां से या तो यहां से यहां, जो मेरे पॉल्यूशन को लेके जाएंगी। और अगर यही टेम्परेचर मेरा लैंड का और सी का मैं इतना कॉन्ट्रास्टिंग ना करूं, तो हवा भी कंफ्यूज्ड कि मैं किधर चलूं। यही हो रहा है मुंबई की स्थिति में इस समय। जो ला नीना में डिप हुआ, उसके कारण कूलिंग ऑफ द ओशन सरफेस एंड चेंज इन विंड पैटर्न्स, लैंड का टेम्परेचर तो कम ही है, फिलहाल विंटर में आप चल रहे हैं, और वैसे ही अगर सी का टेम्परेचर भी कम होने लगेगा तो प्रेशर डिफरेंस कम होगा, प्रेशर डिफरेंस कम होगा तो जो पॉल्यूशन है उसको वहीं टिकने का ज्यादा मकसद मिल गया, टाइम मिल गया। और यही हो रहा है, जैसे एयर ब्रीजेस बन ही नहीं पा रही या इतनी पावरफुल नहीं है, तो एयर क्वालिटी खराब इसलिए होती है क्योंकि एयर स्टैग्नेंट होने लगती है, पॉल्यूशन वहीं बैठे रहते हैं, हवा में तैरते रहते हैं, ग्रे कलर का पूरा स्मॉग बना रहता है। ये देखने को मिलता है इस समय मुंबई में। दूसरा, आपको बता दें, सिटीज फाउंड टू बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम रोड्स एंड व्हीकल्स कैरिंग कंस्ट्रक्शन डेब्री। चारों तरफ मुंबई में कंस्ट्रक्शन डेब्री को लेके जा रही हैं, ट्रकें गिरा रही हैं, उठा रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके कारण एक पूरा एक भरकम बना हुआ है, वहां पे भारी भरकम पोल्यूशन का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही आपको एक और चीज बताएंगे, देयर आर सेवरल रेस्टोरेंट्स दैट आर नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल। और ढाबा हो, अदर ईटरीज हो, वो अनक्लीन ऑयल यूज कर रहे हैं जो कि एमिट कर रहे हैं अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स थ्रू देयर चिमनी, एंड वी आर इनहेलिंग देम। यही कंडेंस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर में जाके हमें नुकसान पहुंचा रहा है। दिस इज अनदर रीजन। और आपको हम एक और रीजन बताना चाहेंगे जो पिछले साल का है। अक्टूबर के माह में 2022 में खबर आई थी कि जबरदस्त पोल्यूशन फैला रहे हैं, पता है कौन? स्विगी, जोमैटो, उबर ईट्स, ये सारे नाम आ रहे थे कि इनके जो डिलीवरी लास्ट माइल करते हैं लोग, वो अपने ऐसे स्कूटर, ऐसे मोटरसाइकिल्स को यूज कर रहे हैं जो कि सिर्फ पोल्यूशन फैला रहे हैं और कुछ नहीं। बहुत कम लोग बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, और इसीलिए तुरंत एक एक्शन लिया गया कि इन सबको ई व्हीकल में कन्वर्ट करो। तभी आज आप देखेंगे स्विगी और ये सब धीरे धीरे ई व्हीकल्स पे आ रहे हैं। पर इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, आज भी सब तो नहीं आए, पर ठीक है, शुरुआत हो चुकी है। एक उदाहरण आता है, केस स्टडी आता है बीजिंग का। बीजिंग हमेशा से नटोरियस रहा है अपने पोल्यूशन को लेकर। अब बीजिंग में चाइना ने ऐसा क्या कर दिया जो मुंबई को हम बोल रहे हैं सीखने के लिए? यस, मुंबई मस्ट लर्न इट फ्रॉम बीजिंग। बीजिंग ने $100 बिलियन मनी को ईयर मार्क किया। बोला ये पैसा मुझे अलग से रखना है, किसके लिए? ताकि यहां का पोल्यूशन में कंट्रोल कर सकूं। और बीजिंग ने पैसा लगाकर लगभग 100 दिन बढ़िया बढ़ा लिए अपने, जो कि क्लियर स्काइज के साथ होते हैं। तो $100 बिलियन से उन्होंने किया क्या? They brought in technology, they brought in vehicles, they brought in renewable energy, they stopped the factories, factories को वहां से हटा के कहीं और लगा दिया, और बीजिंग एज अ कैपिटल को ग्रो करने लगे। $100 बिलियन लगे, but the stringent measures, सर्विलांस मेजर्स brought बीजिंग to a new life। और आज यही हम सिखा रहे हैं कुछ एडिटोरियल के माध्यम से कि दिल्ली और मुंबई को ये सीखना चाहिए और शायद इस तौर पर भी काम करना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें, इकोनॉमिक लॉस भी बहुत बड़ा है। पोल्यूशन को बस ऐसे मत नापिए। पोल्यूशन का यूरोपियन रिसर्च एजेंसी ने फिलहाल बताया कि पोल्यूशन का डायरेक्ट रिश्ता विमेन में 28% ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। इसके साथ ही इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू लॉस्ट आउटपुट फ्रॉम प्रीमेच्योर डेथ्स एंड मॉर्बिडिटी, दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग 1.36% ऑफ इंडियाज जीडीपी लॉस। Among the states, economic loss was the maximum in Uttar Pradesh, $5.1 billion. That's a great number. कर्नाटक में $2.7 बिलियन का लॉस हो रहा है, तमिलनाडु में 2.5 बिलियन का हो रहा है, महाराष्ट्र में $4 बिलियन का लॉस हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्टिव लाइफ खत्म हो रही है। दिल्ली had the highest per capita economic loss due to air pollution. 5.4 times variation across all the states have been witnessed. ये सारी वो जगह है जहां पे पोल्यूशन है और इकोनॉमिक लॉस भी है।
एक नाम बार बार इसमें आ रहा था जिसको आपके यूपीएससी के लिए जानना बहुत जरूरी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये रिपोर्ट करता है पीएम 2.5 क्या क्या करता है अभी आपको बताएंगे। This is actually used as a national air quality index given by CPCB, that is Central Pollution Control Board. Its unit is micrograms per cubic meter. A particular amount of one pollutant may not be as harmful as the same amount of another pollutant. Plus, each pollutant's quantity in the air is adjusted to a common scale that works for all the pollutants. और क्या-क्या pollutants है ये आपको याद रखना है पीटी के लिए। पार्टिकुलेट मैटर 10 2.5 होगा ही होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होगा ही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन है, अमोनिया है, लेड है। ये नाम आपको इसलिए याद रखते हैं क्योंकि डायरेक्ट पीटी का क्वेश्चन। और आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एक्यूआई में ऐसे कौन से कॉमन पोल्यूटेंट है जिनको आप पढ़ते हैं पर वो यहां मेंशन नहीं है। आपकी निगेटिव लिस्ट में वो भी तैयार रहना चाहिए। वो ऐसे कौन से पोल्यूटेंट है जो होने चाहिए थे या आपको लगता है कि वो होते हैं पर है नहीं, यहां पे आपको बताना। ये 8 नाम आपको याद रखने हैं और इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति भी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि हमारा सीपीसीबी जो बना हुआ है इसको खूब सारे पावर दिए गए हैं, मैंडेट दिया गया कि वो चीजों को सही से करे। एयर एक्ट इसको एम्पावर करता है कि ये जाके एयर रेगुलेशन करे, मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स दे। पर आपको यहां ये बताना नीचे कमेंट करके कि सीपीसीबी किस एक्ट से बना है, देखते कौन बता पाएगा। तो करंट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे 2009 में। और इन सब से क्या मिला हमें कि हमें कुछ चीजों पे एक स्टैंडर्ड देना है कि इससे ऊपर अगर ये होगा तो मेरा एयर क्वालिटी इंडेक्स बताएगा कि ये गुड है, मॉडरेट है या पुअर है। आज के लिए बस इतना ही। 333 लर्नर्स हमारे यहाँ से निकले थे, अगले आप होंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे बहुत सारे बैचेस चालू होने वाले हैं। रिपीटर्स बैच 31 अक्टूबर से चालू हो रहा है। इसमें आपको 50% तक ऑफ दिया जाएगा पर कोड आपको लगाना होगा CMC। लक्ष्य बैच है आपका हिंदी माध्यम 31 से चालू हो रहा है। रिपीटर्स बैच भी आप देख सकते हैं जो हमारा 31 से चालू हो रहा है, प्लस लक्ष्य बैच हिंदी में 31 से चालू हो रहा है। एंड द फाउंडेशन बैच फॉर 2025 ऑलरेडी स्टार्टेड। लक्ष्य बैच चालू हो चुका है आपका और EMI फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें आप लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। जय हिंद।